Okay students, we were talking about the process of fertilization. This is today's topic, the process of fertilization, formation of zygote, development of embryo, then making of fetus, development of placenta during all these processes. So the first and foremost thing which we need to study here is the step of fertilization. Once we had already studied about the male and female reproductive system, we had already studied about the process of menstrual cycle in females. Next step will be what if the egg gets fertilized? What if the egg gets fertilized? So for the process of fertilization, this ovum has to travel through the fallopian tube, and in the fallopian tube only meeting of sperm and ovum will occur. Once the meeting of sperm and ovum takes place, then zygote is formed. Okay, so the zygote is formed. Here you can see unicellular organism or the zygote. This zygote will thereafter undergo repetitive cell division. Which type of cell division? कैसा cell division होगा? Mitosis होगा. ठीक है, माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन विल टेक प्लेस. रिपीटेटिव सेल डिवीजन का मतलब यहाँ पर है कि 1 सेल से 2 सेल्ड स्टेज में आ गया. ये 1 सेल था, ये 2 सेल, 2 सेल से ये 4 सेल्ड स्टेज में चला जाएगा, 4 से 8 सेल्ड स्टेज में, अब 16, फिर 32, और ऐसे ही ये डबल द अमाउंट होता चला जाएगा. ठीक है, इट विल कंटिन्यू टू इंक्रीज इन नंबर. cells will continue to increase in number. Now you can see over here a ball of cells. This is a ball of cells. So it's a solid ball of cells. इसके अंदर कहीं कोई खाली जगह नहीं है, सेल्स ही सेल्स भरी हुई हैं. इसके बाद क्या होगा? ये बॉल ऑफ सेल्स में थोड़ी सी जगह बनेगी साइड में, कॉर्नर में, एक साइड में, जैसे ये है, इसके एक साइड में यहाँ पर सेल्स इकट्ठा हो गई, बाकी सारी जगह खाली हुई. इसके किनारे की जो सेल्स थे, ये सेल्स अपने आप को यूट्रस में अटैच कर लेंगी. कैसे करेंगी? अभी इसको देखिए, ये वाले फिगर को देखिए ध्यान से. यहाँ पर देखिए यूट्रस में आपको दिखेगा ये वाला एम्ब्रियो ग्रो करते हुए खुद को अटैच कर लेता है टू द वॉल ऑफ यूट्रस, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन, इस प्रोसेस को आप कहेंगे इम्प्लांटेशन. ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट इन द प्रोसेस विल बी डेवलपमेंट ऑफ बॉडी टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. जब एक बार ये अटैच कर लेगा एम्ब्रियो खुद को यूट्रस से, तो द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी टिश्यूज एंड ऑर्गन्स इन द एम्ब्रियो विल gradually happen, and as it happens, what will happen to this embryo? The different body parts will be clearly visible, and as the visibility becomes prominent, eye, head, ear, hand, leg, ये सब parts दिखने लगते हैं, तो अब ये embryo नहीं कहलाएगा. अब इसे क्या कहेंगे आप? fetus. Now it will be called as fetus. When the fetus is fully grown, जब पूरा का पूरा मैच्योर हो जाता है, फुल ग्रो हो जाता है फीटस, और देर तक उसको यूट्रस या वूम्ब में मदर के नहीं रखा जा सकता, देन द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ टेक्स प्लेस, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज पार्च्यूरेशन. ठीक है, तो जो भी चाइल्ड बर्थ, आप लोग भी जैसे पैदा हुए हैं, तो सब इसी प्रोसेस से ही आपका भी चाइल्ड बर्थ हुआ है, आपका भी बर्थ ऐसे ही हुआ है. ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट थिंग. ये देखिए यहाँ पर प्लेसेंटा फॉर्मेशन शो हो रहा है. अभी जो पिछले वाले फिगर में आपने देखा कि ये बेबी जब ग्रो कर रहा है तो इसे खुद को यूट्रस से बाइंड करना पड़ेगा, तभी ये नरिशमेंट ले सकता है, फूड ले सकता है. अब भाई फूड लेने के लिए सिर्फ अटैच करने से तो नहीं होगा, कोई पाइपलाइन बनानी पड़ेगी. अब यहाँ पर ये पाइपलाइन कौन बनाएगा? ये प्लेसेंटा. दिस इज़ अ टिश्यू, स्पेशलाइज्ड टिश्यू, याद रखिएगा, स्पेशलाइज्ड टिश्यू. एनसीईआरटी बुक में सब मेंशन्ड है, एनसीईआरटी बुक को भी हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेंगे. सो हियर द प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड बाय कंट्रीब्यूशन ऑफ टिश्यू पार्ट्स फ्रॉम द fetus as well as the mothers और मैटरनल टिश्यू. चाइल्ड और मदर दोनों के ही टिश्यूज मिलकर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करते हैं ताकि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स हो सके. अब कैसे होता है इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे. ठीक है, ये प्लेसेंटा का डिटेल्ड पिक्चर आपको साफ साफ यहाँ पे दिखेगा.
ये पोस्ट किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ PDF, so you can view this diagram as you get time. Next we come to this video. Just view the video carefully. The egg has moved into the fallopian tube or the oviduct. The sperms met the egg in the fallopian tube or the oviduct. Now the zygote has been formed, which is dividing repeatedly and increasing the number of cells, and it is increasing the number of cells. You can see the zygote has converted from 1-celled stage to 2-celled stage, then 4-celled, then 8-celled. Gradually the number keeps on increasing. ऐसे ही number increase करता चला जाएगा. Next what is going to happen? The zygote divides by the process of mitosis. This should be kept in mind. zygote में mitosis होगी, लगातार सेल का नंबर इंक्रीज करता चला जाएगा. अभी जो डिस्कस किया था 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, ऐसे ही ये सेल नंबर इंक्रीज होगा इन द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. अब क्या हो गया? अब ये जो ज़ाइगोट था जो एम्ब्रियो के फॉर्म में बन गया, ध्यान से देखिएगा. अब क्या हो गया? ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया. यहाँ पर आने के बाद में इसने अटैच कर लिया खुद को विद द वॉल ऑफ यूट्रस. अब यही वो जो ग्रो कर रहा था एम्ब्रियो, वही एम्ब्रियो है. अब देखिए यहाँ पे प्लेसेंटा फॉर्मेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है. अगर आप इस पोर्शन को थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हियर दिस पर्टिकुलर पोर्शन विच हैज़ स्टार्टेड टू ग्रो, ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाया, दिस इज़ द प्लेसेंटा, दिस इज़ द स्पेशलाइज्ड टिश्यू. और यहाँ पर क्या हो रहा है? ये एम्ब्रियो अपने आप को ग्रो करा रहा है. और इधर क्या है? ये यूट्रस की वॉल है. दिस इज़ द वॉल ऑफ यूट्रस. अभी क्या हो रहा है? नरिशमेंट ले रहा है यूट्रस, लगातार नरिशमेंट ले रहा है और अपना वेस्ट मटेरियल रिलीज कर रहा है इनटू द प्लेसेंटा. वो मदर के ब्लड में चला जाएगा वेस्ट मटेरियल, और यूजफुल मटेरियल सारा का सारा आ जाएगा एम्ब्रियो के पास. और इस तरीके से एम्ब्रियो ग्रो करते हुए फिटस के फॉर्म में शेप लेने लगेगा. तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो प्लेसेंटा के थ्रू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल चलता रहता है. अब क्या होगा? अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा फॉर्मेशन ऑफ फिटस. अब एम्ब्रियो के अंदर ये जो आपको रेड कलर की लाइंस दिख रही थी वो क्या था? ब्लड वेसल्स थी. अब ये धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और ग्रो करते हुए अब इसमें टिश्यूज़ और ऑर्गन्स आपको क्लियरली विजिबल होंगे. अब ये एम्ब्रियो बन गया. ये देखिए ये ग्रेजुअली ग्रो कर रहा है. जो एम्ब्रियो अटैच ऑलरेडी था, तो ये वीक पर वीक, 5 वीक, 6 वीक, 7 वीक, 8 वीक, 8वें हफ्ते में या 2 महीने के बाद में बेबी कैसा दिखेगा, ये अब फिटस के फॉर्म में आ गया. ठीक है, ये अभी आपको जो दिख रहा है ये क्या है? दिस इज द फिटस. दिस इज द फिटस. फिटस को आपको हाथ दिख रहे हैं, हेड का रीजन दिख रहा है, आई दिख रहा है, ईयर दिख रहा है, नोज दिख रहा है, सब पार्ट्स आपको इसमें फिटस में दिखाई दे रहे हैं. तो ये एम्ब्रियो से ऐसा अलग होगा कि इसमें सारे बॉडी के पार्ट्स दिखाई देंगे. नाउ द डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा इज क्लियरली विजिबल इन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो. यू कैन सी वेरी क्लियरली द प्लेसेंटा स्ट्रक्चरल डिटेल्स. प्लेसेंटा में कैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है. रिच इन ब्लड वेसल्स, lot of blood vessels are present which are connecting the fetus with the मैटरनल टिश्यू, मदर के टिश्यू से कनेक्ट कर रहा है और कनेक्ट करते हुए एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स में हेल्प कर रहा है. ओके,
So now this placenta will gradually form a pipe-like structure known as umbilical cord. यहाँ पर जो आपको पाइप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है जो ये बेबी के साथ कनेक्टेड है, दिस इज द umbilical cord. दिस इज द umbilical cord. ठीक है, इसी को नाल बोला जाता है. इसको आप बोल सकते हैं नाल, जिसको बर्थ के समय मदर की बॉडी से बेबी को अलग करने के लिए काट दिया जाता है. तो ये मैटरनल टिश्यू वाला पोर्शन है प्लेसेंटा का, जो ग्रीन कलर से हाईलाइट किया गया है ऊपर की तरफ, और नीचे वाला तो ऑलरेडी चाइल्ड का टिश्यू है ही जो प्लेसेंटा का पार्ट बना रहा है. ठीक है, सो दिस इज द प्लेसेंटा. प्लेस एंटा, प्लेस मतलब जगह और एंटा का मतलब यहाँ पे चाइल्ड मान लो, चाइल्ड की जगह. ठीक है, प्लेसेंटा. तो ये चाइल्ड को ग्रो करने के लिए जगह दिलवाता है, फूड दिलवाता है उसको, और उसका वेस्ट मटेरियल लेकर मदर की बॉडी में डाल देता है. अब देखिए ये अम्बिलिकल कॉर्ड वाला पार्ट यहाँ पर आपको क्लियरली विजिबल है अभी वीडियो में, यही नाल है. ठीक है, ये ह्यूमन एम्ब्रियो हो गया, ये पाइप जैसा स्ट्रक्चर अम्बिलिकल कॉर्ड हो गया जो मदर से कनेक्टेड रखता है चाइल्ड को जब तक पार्च्यूरेशन या चाइल्ड बर्थ ना हो जाए. जब तक पार्च्यूरेशन नहीं होगा तब तक नरिशमेंट प्रोवाइड होता रहेगा थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड. इसी को हिंदी में नाल बोला जाता है. यही ब्लैक कलर का होता है जो बेबी और मदर को कनेक्टेड रखता है. बेबी जब बर्थ करता है इसको काट कर अलग कर दिया जाता है, और फाइनली इसी की वजह से फिर बेली बटन का फॉर्मेशन होता है. इसमें क्या होता है, बेली बटन, बेली बटन बन जाएगा. यही जब काट के अलग किया जाएगा नाल को, तो जिस जगह से नाल को काटा जा रहा है वहीं पर बेली बटन या नाभि बन जाती है, जिसको आप कहते हैं नाभि. ठीक है, now you can see the baby is growing. यही बेली बटन वहाँ पर शो होगा, वही बताया जा रहा है जहाँ से कट किया जाएगा. ओके.